15 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसके नाम कई ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। 1934 में इसी तारीख को बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भूकंप आया था, जिसमें 11,000 लोगों की मौत हुई। 1998 में इसी तारीख को देश के पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का निधन हुआ था। 2010 में इस तारीख को शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगा और 1948 में इसी तारीख को सदियों से गुलामी झेल रही एक हिमालय रियासत आज़ाद हुई। भारत के उत्तरी छोर पर चीन सीमा से लगती एक रियासत ने इस दिन सैकड़ों साल पुराने गुलामी और सामंतवाद के तख्त को उखाड़ फेंका था। एक ऐसी रियासत जिसने भारत की आज़ादी के बाद लगभग 2 साल तक स्वतंत्र देश के रूप में सरकार चलाई और फिर 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय किया। 15 जनवरी टिहरी गढ़वाल रियासत की सामंतवाद से आज़ादी का भी दिन है। नमस्कार, मेरा नाम है मनमीत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं टिहरी जन क्रांति की कहानी। पंद्रह जनवरी 1948 के दिन टिहरी गढ़वाल की जनता द्वारा किया गया तख्ता पलट का दिन है। रजवाड़े परमार वंश का एक आम परिवार बन जाने का दिन और रियासत की जनता के खास बन जाने का दिन। 15 जनवरी के दिन ही टिहरी आज़ाद हुआ था और इसकी आज़ादी की लड़ाई की पटकथा में सबसे निर्णायक मोड़ आया था ठीक 4 दिन पहले, यानी 11 जनवरी 1948 के दिन। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि श्रीनगर में अलकनंदा की दूसरी ओर कीर्तिनगर से टिहरी रियासत की सीमा शुरू होती थी। यहाँ टिहरी के राजा के खिलाफ आंदोलन कर रही प्रजा परिषद के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में भारी गुस्सा था। इसकी सूचना जब कॉमरेड नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी को मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे। सकलानी ने पहुंचते ही भूमपू पर बोलना शुरू किया और फिर सभा की शुरुआत हुई। इसके कुछ ही समय बाद कीर्तिनगर की कचहरी पर अधिकार कर लिया गया और कस्बे में जनता की सरकार स्थापित होने की घोषणा कर दी गई। राजा के अधिकारियों को जनता ने बंधक बना लिया। टिहरी के राजा नरेंद्र शाह उस वक्त टिहरी में अपने महल में थे। उन्हें इसकी सूचना मिली तो उन्होंने एसडीओ और पुलिस अधीक्षक को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर रवाना किया, लेकिन जनता अब क्रांति का मोर्चा संभाल चुकी थी। तमाम सिपाही बंधक बना लिए गए। एसडीओ और पुलिस अधीक्षक ने यह नज़ारा देखा तो वो जंगल की ओर भागने लगे। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी उनके पीछे भागे तो एसडीओ ने दोनों पर गोली चला दी। दोनों क्रांतिकारियों की वही शहादत हो गई। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत की खबर सुनकर जनता मायूस होने लगी, लेकिन क्रांति दिशाहीन न हो इसके लिए पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली तुरंत पौड़ी से कीर्तिनगर पहुंचे। उन्होंने एक भूमपू अपने हाथ में लिया और जनता से बोले, मैं चंद्र सिंह गढ़वाली हूँ। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत हमारी अंतिम शहादत है। गढ़वाल में 1300 साल का ये सामंती गढ़ अब इन शहादतों के सामने टिक नहीं पाएगा। चंद्र सिंह गढ़वाली आह्वान कर ही रहे थे कि वहां मौजूद पुलिस के सभी सिपाहियों ने अपने हथियार झुका लिए और इस जन क्रांति में शामिल हो गए। तय किया गया कि दोनों शहीदों के शवों को एसडीओ की गाड़ी में रखकर टिहरी की तरफ कूच किया जाए। क्रांतिकारियों का यह काफिला देवप्रयाग होते हुए 15 जनवरी को टिहरी पहुंचा। गांव, कस्बे, बाजार जहां जहां से भी यह यात्रा गुजरी, पुलिस के सिपाही अपने हथियार डालते गए और जनता घरों से निकलकर इस जुलूस में शामिल होती गई। क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी टिहरी की तरफ बढ़ने लगे। 15 जनवरी को काफिला टिहरी पहुंचा। अब तक इस काफिले में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी शामिल हो चुके थे। ये वही हथियारबंद सुरक्षाकर्मी थे जो कभी गढ़वाल राइफल के योद्धा थे और बाद में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। इन्हें पता चला कि उनका नेता चंद्र सिंह गढ़वाली इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो भी अपने हथियारों को लेकर एक सुरक्षा प्लाटून के रूप में इस क्रांति में शामिल हो गए। तय किया गया कि दोनों शहीदों का अंतिम संस्कार राजघाट में किया जाएगा। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, लिहाजा जब चंद्र सिंह गढ़वाली उनकी चिताओं को अग्नि दे रहे थे तो परिपूर्णानंद पैन्यूली ने उन्हें याद दिलाया कम्युनिस्टों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। इसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली ने दोनों शहीदों के कफन खोल दिए। उनके शरीर पर हाशिया हथौड़ा वाला लाल झंडा था। गढ़वाली ने झंडों को अपने हाथों में उठाया और उन्हें अंतिम सलामी दी। इस अंतिम संस्कार के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली और परिपूर्णानंद पैन्यूली ने घोषणा की, अब टिहरी आज़ाद है।
सबने हाथ उठाकर आजाद टिहरी के लिए प्रतिज्ञा ली। इसी शाम को टिहरी के बाजार में प्रजामंडल के ऑफिस के सामने विराट जनसभा हुई। इन क्रांतिकारियों के टिहरी पहुंचने के एक दिन पहले ही राजा नरेंद्र शाह अपनी रानी के साथ नरेंद्र नगर भाग चुके थे। राहुल संकृत्यायन अपनी किताब में लिखते हैं, राजा के बड़े बेटे मानवेंद्र शाह चाहते थे कि प्रजा की मांगों को ठुकराया ना जाए, लेकिन उनके पिता उनकी कुछ भी सलाह सुनने को तैयार नहीं थे। इससे नाराज होकर मानवेंद्र शाह दिल्ली चले गए, जहां वह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन काम सीख रहे थे। उधर क्रांति की प्रक्रिया के बीच खबर उड़ने लगी कि राजा बड़ी फौज लेकर नरेंद्र नगर से टिहरी की तरफ आ रहे हैं। ये सुनते ही आजाद हिंद फौज की प्लाटून ने भागीरथी नदी पर बने पुल पर मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही घंटों बाद राजा नरेंद्र शाह अपनी रॉल्स रॉय कार में रानी के साथ बिना पुलिस पलटन के आते हुए दिखे। पुल पर क्रांतिकारियों ने बैरिकेडिंग कर ताला लगा दिया था। राजा कार से उतरे और उन्होंने ताला खोलने को कहा। क्रांतिकारियों ने इससे साफ इनकार कर दिया। राजा को यह सुनकर बड़ी जोर का झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि सदियों से सामंती ठसक में जीने वाला राजा ने पहली बार प्रजा से ना शब्द सुना था। बताते हैं कि राजा ने क्रांतिकारियों से गढ़वाली में कहा, मेते 30 लगी छ, मैं ते पानी पिले दिया, यानी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दो। और ये कहकर राजा बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी रानी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। और फिर राजा नरेंद्र शाह ने अपनी कार में बैठने से पहले आखिरी बार अपने पूर्वज कनकपाल द्वारा स्थापित की गई रियासत को एकटक निहारा और चुपचाप नरेंद्र नगर लौट गए। इस घटना के साथ ही टिहरी आधिकारिक रूप से आज़ाद घोषित हो गया। 16 जनवरी की आज़ाद सुबह महावीर त्यागी, भक्त दर्शन, नरदेव शास्त्री जैसे दूसरे नेता भी टिहरी पहुंचे। वहां करीब 15,000 लोग सभा में मौजूद थे। दौलत राम को टिहरी का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। उस सभा में उन्होंने 4 बड़ी घोषणाएं की। पहली, सारे कैदी छोड़े जाते हैं। दूसरी, राज्य की संपत्ति को जनता की सरकार अपने हाथ में लेती है। तीसरी, त्योहार द्वारा इस क्रांति की सूचना भारत सरकार को भेज दी जाए। और चौथी, जनता के ऊपर जो भी कर्ज है उन्हें माफ किया जाता है। क्रांतिकारियों की यह सरकार करीब 2 साल तक चली और फिर अगस्त 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ। आज़ाद टिहरी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचती रहे 12 माह से।